हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 रहेगी। चैप्टर 10 है। इसमें एक्सरसाइज पे आने से पहले हम पहले कुछ आइडेंटिटीज इसमें कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगी। पहली कुछ आइडेंटिटी है, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। देखिए होती कैसे है, ये क्या होते हैं, a बेस होता है यहाँ पे। जब बेस दोनों सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होती है तो उन दोनों की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उन दोनों की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपकी, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाती है। ए की पावर m माइनस n। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी ए की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पे होगा ए की पावर m इंटू n। ये दोनों पावर क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर में ही। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ए की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पे क्या होता है, बेस आपके डिफरेंट होते हैं बट पावर क्या होती है यहाँ पे, सेम होती है। तो यहाँ पे जो बेस है उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और होल पावर सेम हो जाती है। फिफ्थ क्या होगी इसमें, ए की पावर माइनस m। तो देखिए ए की पावर जब माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन्वर्स कर देते हैं, यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाती है। सिक्स क्या होगी इसकी आइडेंटिटी, ए की पावर ज़ीरो। अगर किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। इसमें ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये आइडेंटिटी हैं, ये आपकी इस चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर माइनस टू। अब देखिए आप हमेशा याद रखना, हम कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका इन्वर्स कर देंगे, 3 की पावर 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/9। सेकेंड को कैसे करेंगे हम, सेकेंड को भी इस तरीके से ही करेंगे। पहले हम पावर को देखिए, -4 की होल पावर -2 है, तो इसको पहले हम क्या बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इन्वर्स कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव होने के बाद -4 इंटू -4। तो देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो प्लस 16 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट, पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी पावर इन्वर्स है, 1/2 की होल पावर -5। तो इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव पावर बनाएंगे, तो 1/2 को 1 के अपॉन में ले जाएंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे इसको। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम ये पावर को दोनों को दे देंगे, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ में हमारा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। इसमें लेते हैं कैसे हैं, देखो इसमें इसको फ्लोर टाइप मान लीजिए, 1 2 3 4, है ना। तो ये जो नीचे फोर्थ फ्लोर है वो वन फ्लोर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये जो थर्ड फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी। करते हैं इसको। अब देखिए ये 1 है, ये इसके अपॉन में 1 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है। पहले इसको भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा, 1 के साथ 2 की पावर 5 जाएगा, अपॉन में 1 की पावर 5 होगा। तो आंसर क्या आएगा,
1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन में 1 की पावर 5, तो 1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 हो जाएगा। 32। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आई होप सभी को क्लियर होगा। पूरे इनवर्स का क्वेश्चन थे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पावर नोटेशंस के साथ दिए गए हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? -4। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब देखिए -8, -4, -4 दोनों में बेस सेम है, तो दोनों में बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ से -4 बेस है 5 -8, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? -4 -3, क्या बचा? आपकी पावर -3 बची। अब इसको यहाँ पे हम करेंगे, हम कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं रखते हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन्वर्स कर देंगे कि पावर 3 पॉजिटिव हो गई। अब इसको खोल लेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा, और कितना आ जाएगा? 64 आंसर होगा। ओके, सेकंड पार्ट देखिए इसका। 1/2 की पावर 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1/8, 2 की पावर क्यूब क्या होता है? 8 होता है, का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64 आंसर होगा। फोर्थ है आपका, सॉरी थर्ड है आपका, -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। सेपरेट कर लेते हैं पावर को, होल पावर है तो मैंने सेपरेट कर लिया पावर को, ये सेपरेट हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये -3 है, तो जब हम इसको 4 बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3, -3, -3, -3, और ये 5 की पावर 4 होगा, और यहाँ पे भी 3 की पावर 4 होगा। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस, सब प्लस बन गए। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल, आंसर क्या बचा आपका? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है? 625 आंसर। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे देखो मुझे आइडेंटिटी दिख रही है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या लगेगी? a की पावर m माइनस a की पावर n। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? a की पावर m माइनस n। तो बेस क्या है? 3 है, -7 -10, वो भी माइनस का, इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर -7 और माइनस 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 प्लस, इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू
3 की पावर -5। अब देखिए ये 3 और ये 3 भी सेम बेस हो गया और मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस -5, तो कितना बचेगा आपके पास, 3 की पावर -2। और हम कभी भी पावर को इन्वर्स में नहीं रखते हैं तो इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2, 1/9 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। इसमें प्रॉपर्टी जो यूज होगी, आइडेंटिटी जो यूज होगी, एंटिटी ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए इंटू बी m, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। देखो इसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों में सेम है। ठीक है, तो 2 इंटू -7 की होल पावर -3, 2 इंटू -7 -14 की होल पावर -3। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इन्वर्स कर देंगे, 1/-14 की पावर 3। अब इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपकी पावर ऑड होगी, जब भी आपकी पावर ऑड होगी और यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, और जब यहाँ पे पावर इवन होगी और यहाँ पे साइन होगा नेगेटिव का तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। 1/-14 इंटू -14 इंटू -14, तो एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस रह जाएगा, तो ओवरऑल आंसर में किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का 14 क्यूब, 14 का क्यूब आंसर होगा। ये यहाँ पे मैंने क्यूब सॉल्व करके नहीं दिखाया है, आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके दिखाएंगे।